मुझे तो ऐसा अनुभूति होती है और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, जरूर मैंने शांति सागर महाराज जी के मुनि अवस्था में दर्शन किए होंगे और जाके जरूर अब हम लोग स्वर्ग में नंदीश्वर दीप के साथ में दर्शन करेंगे, क्योंकि उनके मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। देखिए, शांति सागर की कोई परंपरा नहीं है, शांति सागर जी की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने तो आगम चक्षु साधु, क्या कहा गया है प्रवचन आगम में कुंद कुंदाचार्य भगवान ने क्या कहा गया है? साधु के नेत्र क्या हैं? आगम। उन्होंने अपने जीवन में आगम को अंगीकार किया है। पूना में था तो बोली फलटन कर लो, तो फलटन कर मतलब वो पूना, फलटन के थे, पूना में शिफ्ट हो गए, रह रहे हैं वो कहाँ? पूना में, और कहलाते क्या है? फलटन। ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी की हम परंपरा व्यवहार से कहते हैं, वो तो आगम को मानते थे, वह तो आगम कर थे। वो कौन थे? आगम कर थे। उन्होंने आगम को उन्होंने अपने जीवन में 36 बार भगवती आराधना, मूल आराधना जिसे कहते हैं, वो उसका उन्होंने अपने जीवन में पाठ नहीं किया था, पढ़ा नहीं था, उन्होंने आचरण करके चरितार्थ दिखाया था। महान आत्माओं, कुछ पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। फैल रहा है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। इस पंचम काल में कहते हैं ना, कुएं में यदि भांग घुर गई तो पानी का क्या दोष? मिथ्यात्व इतना बढ़ रहा है, अज्ञान का इतना, जैसे अग्नि, जंगल में यदि अग्नि लग जाती है तो जंगल में अग्नि लगने के बाद कंट्रोल नहीं होती है, वह बढ़ती ही जाती है, उसे फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकती है। जंगल की अग्नि को शमन करने के लिए, शांत करने के लिए दो ही उपाय हैं, या तो मेघों से जल वृष्टि हो जाए, या सरिता कोई नदी बीच में आ जाए तो अग्नि का प्रवाह रुक जाता है। चिंतन और मनन आता है। जैसे आप सोचते हो कि हमारी दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा हो और अच्छी कमाई हो, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। हे भगवान, ये अरहंत प्रणीत धर्म तो त्रैकालिक अजर अमर है, शाश्वत है। धर्म किसी के बाप की बकौती नहीं है। ये बात अलग है कि लोग कहने लगते हैं कि ये सोनी जी की नसिया, ये उनके भगवान। अरे भगवान को तुमने अपने अहंकार से बांट दिया। अरे भगवान तो भगवान ही हैं, भगवान किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। ये माणिक बाग के भगवान महावीर स्वामी पूना वाले बोलते, अरे भगवान माणिक बाग के हैं महावीर स्वामी, तो क्या यहाँ नीरा में नहीं है? क्या महावीर जी में नहीं है? उन सेठ के, उन व्यक्ति के नाम से वो मंदिर चल रहे हैं, उन व्यक्तियों के नाम से मंदिर, भगवान पर भी उन व्यक्तियों का नाम आ गया है। ये मानस स्तंभ मंदिर के सामने आजकल इसलिए बनाया जाता है
कि पहले मेरे जन्म स्थान का पूर्व स्मरण आ रहा है कि एक महानुभाव ने बनाया मानस्तंभ, मैंने मानस्तंभ बनाया है। क्या बनाया? अरे मानस्तंभ इन्होंने बना दिया है कि भगवान का मानस्तंभ है, मेरा मानस्तंभ। वो क्या कहते थे दादाजी? मेरा मानस्तंभ। अरे तुम्हारे मान का स्तंभ होना चाहिए। लेकिन आदमी उल्टी गंगा बहती इस पंचम काल में। इस पंचम काल में पाप का ही बोलबाला है और सत्य का मुंह काला है। ये कहावत हो सकती है, ये क्रिया में हो सकती है, लेकिन सिद्धांत में नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न भी हैं, उन्होंने भी स्वप्न देखे हैं। इस पंचम काल का यदि आपको टेलर देखना हो, फिल्म का टेलर होता है ना, थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, या बिजनेस करते हैं तो सैंपल दिखला देते हैं ना, ऐसे इस पंचम काल का टेलर देखना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न देख लीजिए कि पंचम काल में क्या होगा। उन्होंने स्वप्न देखा सरोवर के बीच में पानी है, आजू बाजू सूखा हुआ है। बल्कि सामान्य रूप से क्या होता है, आजू बाजू बीच में आजू बाजू सूख जाता है और बीच में पानी रहता है। लेकिन उनने स्वप्न में क्या देखा? आजू बाजू में पानी है, बीच में सूख गया। यानी कि धर्म क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों पर रहने वाले वहाँ के आजू बाजू के लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा कम रहेगी। जहाँ जहाँ आप देख लीजिए मंदिर है आपका, वो यहाँ पर बोलते फलटन के पास कौन सा गांव है? देही गांव, दही गांव। वहाँ पर लोग नहीं है ना। प्रमाण है हमारे आचार्यों के, हमारे पूर्व आगम में जो कहा गया है पूर्णता ही सत्य ही है। लेकिन याद रखना, अग्नि को चाहे आप राख डाल के रख दें या अग्नि को आप किसी में ढांक के रख दें, अग्नि तो अग्नि ही रहेगी। स्वर्ण यदि गंदगी और कीचड़ में भी गिर जाए और उस पर आप कुछ आवरण कर दो तो स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ेगा। धर्म है, धर्म था और धर्म रहेगा। लेकिन धर्म के धारण करने वालों में परिवर्तन आया है। धर्मात्मा बदल गए हैं, धर्म नहीं बदला है। ऐसा अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी हुआ है। चतुर्थ काल में भी भगवान शांतिनाथ भगवान के पूर्व में 7 बार लोग, आप लोगों ने शांति धारा की, 125 आदमियों ने, रोज क्यों नहीं करते? क्वेश्चन है हमारा। क्या भगवान रोज नहीं है? क्या रोज आप लोग जैनी नहीं हैं? क्या लोग प्रतिदिन आप यहाँ नहीं रहते हो? ऐसा ही हो गया। ये सब कुपरंपराएं हो गई। कभी पहले कभी भी मंदिर में कभी भी सर्वेंट रखना ही नहीं चाहिए। मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाना चाहिए और मंदिर में स्वयं पोंछा लगाइए, क्योंकि नव देवताओं में जिनालय भी एक देवता है। जितने पूज्य भगवान है उतना पूज्य मंदिर है। आप नंदीश्वर के चैत्यालयों की वंदना करते हो ना। आप भक्तांबर में कहते हैं त्वत्पाद पीठ, हे भगवान जहाँ पर आपने चरण रखे वह पीठ भी हमारे लिए पूज्य हो गई, मंदिर भी हमारे लिए पूज्य है।
सिर्फ आदमी सिर्फ आदमी लोग भगवान की ही पूजन करते हैं। नव देवताओं में चैत्यालय भी पूज्य होता है, तो मंदिर में भी झाड़ू लगाने वाला मर के देव बनता है। अपन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो द्वार पर नमस्कार नहीं करते हैं, ना द्वार को नमस्कार करते हैं, ना द्वार के यहाँ स्थित देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। वहाँ पर यह इसको कहते हैं आसक्त अनुष्ठान, कि अब हमको मंदिर में प्रवेश करना है, श्री जी के पादमूल में जाना है, इसके बिगर हो नहीं सकता। इसलिए हम वहाँ मंदिर को नमस्कार करके फिर मंदिर में पैर रखते हैं। सम्मेद शिखर की जब आप यात्रा करते हो तो क्या करते हो, पहले नीचे पहाड़ को बैठ के नमस्कार करते हैं और फिर उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए कण कण सम्मेद शिखर का, जैसे जैन धर्म के अनुसार से तो 45 लाख योजन का जो ढाई दीप है, ये सभी सिद्धालय है। नीरा भी सिद्धालय है, यहां से भी अनंत सिद्धात्माएं हुए हैं। जितना ये ढाई दीप है ना, इतना ही 45 लाख योजन का क्या है, सिद्धालय। यहां से भी अनेक आत्माएं सिद्ध हुई हैं, लेकिन सम्मेद शिखर से अनादि निधन काल से वहां पर शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। इसलिए सम्मेद शिखर को शाश्वत तीर्थ कह रहे हैं। किसी का बेटा मद्यपान करने लगता है, मद्यपान मतलब रात रानी, अंगूर की बेटी, तो उसको वो दुर्गुण से दूर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति ये जानता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा भी रहता है, और ये भी जानता है धर्म के विरुद्ध है, इसके बाद भी वो पी रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? जब उसका भाग आएगा तब कोई निमित्त हो जाए तो व्यक्ति सुधर जाए। एक बार आपको बता दिया, एक बार जो गलत परंपरा चल गई वो मिटती नहीं है। जब भगवान आदिनाथ के समय भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, अपने यहाँ सामूहिक भोजन करवाया और सभी को किमुक्षुत दान देने के लिए सबको बुलाया। समय कुछ लोग जो घास पर के चल के आ गए, उस समय भरत चक्रवर्ती ने यज्ञोपवित्र पहना के ब्राह्मण वंश बना दिया। तो भगवान आदिनाथ ने क्या कह दिया था उसी समय कि यही भविष्य में जैन धर्म के लिए खंडन मंडन और विरोधी करने वाले होंगे। वो पंथ चल गया, आज तक क्या 23 तीर्थंकर मिटा पाए? नहीं मिटा। 363 मत भगवान आदिनाथ के समय थे, क्या 23 तीर्थंकर और पूर्वाचार्य से मिटा पाए? नहीं है ना। ये बताइए, छोड़ दीजिए 363 मत तो हमने देखे नहीं हैं और दूसरे मत हमने देखे नहीं हैं। अभी अभी एक नया मत बन गया 30-40 वर्ष से, वो भाई साहब का मत, कांजी भाई का मत अभी बन गया ना। ऐसे अब ये आपके ये 50 साल बाद ऐसा इसका रूटीन चल जाएगा। गलत चीज एक बार प्रारंभ हो गई, एक बार पार्टी से कोई विभाजन हो गया, नई पार्टी अपनी बना लिया ना उसने। पहले एक जनसंघ पार्टी थी, उससे ही ये भाजपा और अलग अलग बन गए। पहले कांग्रेस थे, कांग्रेस से अब कांग्रेस सेवा और क्या क्या अलग अलग पार्टी बन गई। चतुर्थ काल में एक ही धर्म होता है। सुनिए, द्रव्य भाव रूप से और द्रव्य रूप से एक ही होता है।
ये पंचम काल में विशेष रूप से अधर्म और कुमार्ग और कुधर्म और गृहस्थ मिथ्यात्व अनादीन कालीन से चल गए हैं। इनको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति अकेला हो उस समय व्यक्ति को अकेले रहने पर अपने भावों को संभालना चाहिए। अकेला बैठता है तो आदमी दुनिया भर का उल्टा सीधा सोचता है। जब माला फेरेंगे ना तभी दुकान का माल कितना है ये याद आता है। जब किसी मंत्र का जाप करेंगे तब मन में कितने सुनामी लहरें और ज्वार भाटे मन में उत्पन्न होते हैं। उसी समय जब मंत्र का जाप करेंगे तभी होते। तो जब एकांत में हो तब व्यक्ति को एकांतवादी नहीं बनना चाहिए, अनेकांतवादी बनना चाहिए। और जब अकेले हों तो व्यक्ति को अपने भावों को, क्योंकि उस समय व्यक्ति के भाव बिगड़ते हैं अकेले में। व्यक्ति अकेले में ही पाप के प्लानिंग करता है। और जब सामूहिक हो, जब सामूहिक हम कथन कर रहे हों या मिल रहे हैं उस समय अब सबके बीच में अपने वचनों को संभाल के रखना चाहिए। उस समय बोलने में बड़ा संयम हमको रखना चाहिए, लेकिन उस समय हम संयम नहीं रख पाते। उसी समय हमको संयम, अकेले में अपने मन पर, अपने परिणामों पर संयम रखो। याद रखो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी केवली होते हैं या योग निरोध करके समूह शरण का विसर्जन करके एकांत में चले जाते हैं।